कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दिन भर भागते रहते हैं, मगर शाम आते आते लगता है कुछ भी सच में हासिल नहीं हुआ। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकहा सा गिल्ट और एक सवाल जो शायद आपने खुद से कभी जोर से नहीं पूछा, आखिर मेरे 24 घंटे जाते कहां हैं? हम सबको 24 घंटे मिलते हैं, एक करोड़पति को भी, एक मजदूर को भी, एक वैज्ञानिक को भी, एक छात्र को भी। फिर क्यों कोई अपनी जिंदगी बदल देता है और कोई दिन के अंत तक थका हुआ भी संतुष्ट नहीं होता? आर्नोल्ड बेनेट कहते हैं, हम समय को मैनेज नहीं करते, समय हमें मैनेज करता है जब तक हम जाग ना जाएं। कल्पना करो, अगर आज रात सोने से पहले कोई तुम्हें बता दे कि तुम्हें कल नया जीवन दिया जा रहा है, मगर सिर्फ 24 घंटे के रूप में, न कोई एक्स्ट्रा आवर, न कोई बोनस मिनट। सवाल यह नहीं है कि तुम क्या करोगे, सवाल यह है कि क्या तुम उसे सच में जी पाओगे। और शायद बेनेट की यह किताब उसी अनदेखे दरवाजे की चाबी है जो हमें वो जीवन दिखाती है जिसे हम दिन रात जीते तो हैं, पर महसूस नहीं करते। आज की इस ऑडियो जर्नी में हम सिर्फ एक किताब नहीं समझेंगे, हम समय को पढ़ेंगे और शायद खुद को भी। सर्दियों की एक सुबह थी। लंदन की सड़कों पर हल्की धुंध तैर रही थी। लैंप पोस्ट की रोशनी धुंध में ऐसे घुल रही थी जैसे पुराने यादों के पन्नों में से कोई चीज बाहर निकल रही हो। एक आदमी, नाम था एडमंड, एक ऑफिस कर्मचारी। दिन भर काम, तनाव, भीड़, भागदौड़ और शाम आते आते वही पुरानी थकान। उस दिन भी वो जल्दबाजी में ऑफिस के लिए निकला। ट्रेन आने वाली थी और वो देर से उठा था। वो दौड़ रहा था, सांसें तेज और मन में वही पुराना गिल्ट, मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूं। ट्रेन आने में 2 मिनट थे। एडमंड थक कर बेंच पर बैठ गया। जैसे ही उसने गर्दन पीछे टिकाई, उसकी नजर सामने बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। बूढ़ा आदमी चुपचाप बेनेट की किताब पढ़ रहा था, हाउ टू लिव ऑन 24 घंटे एक दिन। एडमंड के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसे लगा टाइम मैनेजमेंट पर तो उसने दर्जनों वीडियो देखे हैं, इस किताब में ऐसा क्या होगा? जैसे उसे मन की आवाज सुनाई दे गई हो। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, समय को कोई मैनेज नहीं कर सकता बेटा, समय को बस जिया जा सकता है। एडमंड चौंक गया। बूढ़ा आगे बोला, हम अपने बैंक बैलेंस को लेकर इतने सावधान होते हैं, पर अपने टाइम बैलेंस को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? एडमंड ने पूछा, क्या समय को बचाया जा सकता है? बूढ़ा हंसा। समय को न बचाया जा सकता है, न खर्च से रोका जा सकता है। एक ही विकल्प है, उसे अर्थपूर्ण बनाया जाए। इससे पहले कि ट्रेन आए, वो बूढ़ा आदमी अपनी किताब एडमंड को थमा गया। कवर पर लिखा था, यू लिव नॉट ड्यूरिंग द आवर्स यू वर्क, बट ड्यूरिंग द आवर्स यू आर फ्री। उस दिन से एडमंड की जिंदगी बदलने लगी। दफ्तर के काम वहीं थे, भीड़ वहीं थी, थकान वहीं थी, पर उसने एक चीज बदल दी, अपनी 24 घंटे की फिलॉसफी। सुबह का 1 घंटा जो पहले भाग दौड़ और बेवजह की घबराहट में जाता था, अब शांति में बदल गया। ट्रेन में बैठकर वो बेनेट की किताब के चैप्टर्स पढ़ता और हर पन्ना उसे एक नया विचार देता। अगर तुम अपने दिन के 1 घंटे को भी जानबूझकर सजगता से जी लेते हो, तो बाकी 23 घंटे अपने आप अर्थपूर्ण हो जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद एडमंड का चेहरा बदलने लगा। वो घबराया हुआ नहीं दिखता था। वो अब सिर्फ समय में सरवाइव नहीं कर रहा था, वो समय में ब्रीथ कर रहा था। उसका ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं था, छोटा था पर गहरा था। और यही बेनेट की किताब का जादू है। वो आपको कोई टाइम टेबल नहीं देती, वो आपको जागना सिखाती है। किताब को डिटेल्स में समझने के लिए हम इस किताब को 8 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द डेली मिरेकल। हर सुबह जब आप नींद से जागते हैं तो आपको एक ऐसा उपहार मिलता है जिसे आप देख नहीं पाते, पर जो आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। 24 नए घंटे, एक पूरा दिन, बिल्कुल नया, बिल्कुल ताजा। जैसे भगवान ने आपकी जिंदगी की किताब में एक और साफ सुथरा पन्ना जोड़ दिया हो जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आर्नोल्ड बेनेट कहते हैं कि हर दिन एक चमत्कार है, पर समस्या यह है कि हम इसे चमत्कार मानते ही नहीं।
हमारी आंखें खुलती हैं, हम जल्दी से फोन पकड़ते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं और बिना महसूस किए, बिना सोचे दिन का जादू कहीं खो जाता है। सोचिए, अगर आप कुछ पैसे खो दें तो दिल बैठ जाता है। आप हर जगह ढूंढते हैं, हर सिक्के की कीमत समझते हैं, लेकिन जब समय खोता है, जब 1 घंटा 2 घंटे पूरा दिन यूं ही फिसल जाता है, तो हम बस कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाते हैं, जैसे वो कोई बड़ी बात ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो चीजें हमें फ्री मिलती हैं, हम उन्हें गंभीरता से लेना भूल जाते हैं। हमारी सांस फ्री है, पर तभी उसकी कीमत समझ आती है जब सांस लेना मुश्किल हो जाए। हमारा स्वास्थ्य फ्री है, पर तब याद आता है जब शरीर दर्द करने लगे। और समय, सबसे बड़ी करेंसी, हमेशा फ्री मिलता है, इसलिए हम उसे बर्बाद करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। पर बेनेट कहते हैं, यही गलती हमें जीवन के असली अर्थ से दूर ले जाती है। हर सुबह आपके सामने 24 घंटे रख दिए जाते हैं, न ज्यादा न कम। हर दिन वही मात्रा। चाहे आप करोड़पति हों या गरीब, चाहे आप सीईओ हों या छात्र, हर किसी को एक जैसी करेंसी मिलती है। पर फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस करेंसी को जीते कैसे हैं। आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, न कोई पहाड़ हिलाना है, न कोई बड़ा मिशन शुरू करना है। कभी कभी बस इतना काफी होता है कि सुबह उठकर 5 मिनट बैठ जाएं, खामोशी में, अपने भीतर झांकते हुए, और फिर खुद से एक सरल सवाल पूछें, आज के 24 घंटे में मैं एक ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरे भविष्य को थोड़ा सा बेहतर बना दे। यही 5 मिनट आपके पूरे दिन का डायरेक्शन तय कर देते हैं, क्योंकि चमत्कार तभी होता है जब आप उसे पहचानते हैं। हर सुबह आपको 24 घंटे मिलते हैं, पर उन्हें जीने का निर्णय आपको करना होता है। चैप्टर 2, द डिजायर टू इंप्रूव। हम सभी के भीतर एक बेचैनी छुपी होती है, एक खामोश सा खिंचाव, जो हमें बताता है कि हम इससे बेहतर बन सकते हैं। यह खिंचाव कभी कभी सुबह उठते ही महसूस होता है, कभी रात को सोने से पहले, और कभी तब जब हम किसी और को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और अपने अंदर एक धीमी सी आवाज सुनते हैं, काश मैं भी ऐसा कर पाता। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि इंप्रूवमेंट की इच्छा हर इंसान के भीतर गहराई से जलती है, पर दुख की बात यह है कि हम इसे अक्सर सिर्फ एक रोमांटिक विचार बनाकर छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं, एक दिन मैं बदलूंगा, एक दिन मैं डिसिप्लिन्ड बनूंगा, एक दिन मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊंगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि हम अपने मन में एक बहाना बसाए रखते हैं, मेरे पास समय नहीं है। बेनेट इस बहाने को सबसे बड़ा धोखा बताते हैं। वे कहते हैं, समय की कमी नहीं होती, कमी होती है कमिटमेंट की। हम 1 घंटे सोशल मीडिया पर खो देते हैं, पर 30 मिनट सेल्फ ग्रोथ को देने में भारीपन महसूस करते हैं। हम मन में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, पर उसके लिए नियम बनाने से डरते हैं, क्योंकि बदलाव आराम नहीं मांगता, वह मेहनत मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है, और कभी कभी उस वर्जन को छोड़ देना पड़ता है जो हम सालों से बने हुए हैं। असली दिक्कत यह नहीं है कि समय कम है, असली दिक्कत यह है कि हम अपने समय को सेक्रेड नहीं मानते। हम उसे खिड़की से बाहर उड़ती धूल की तरह देख लेते हैं। पर सच यह है कि हर दिन हम 30 से 40 मिनट ऐसे बर्बाद करते हैं जिन्हें अगर सही दिशा दी जाए तो वही मिनट हमारी आइडेंटिटी को बदल सकते हैं। यही वजह है कि बेनेट एक सिंपल पर लाइफ चेंजिंग रूल देते हैं, दिन के सिर्फ 30 मिनट अपने इंप्रूवमेंट के नाम कर दो। चाहे कुछ भी हो जाए, ये 30 मिनट कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये 30 मिनट आपकी किताबों के लिए हो सकते हैं, किसी नई स्किल के लिए, आपके माइंडसेट के लिए, या आपकी स्पिरिचुअल क्लैरिटी के लिए। ये 30 मिनट छोटे लग सकते हैं, पर कुछ महीनों में ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपके डिसीजंस, सब कुछ नया बना देते हैं। क्योंकि इंप्रूवमेंट इच्छाओं से नहीं आता, वह कमिटमेंट से आता है। चैप्टर 3, द प्रेशियस आवर्स बिफोर वर्क। सुबह के वो कुछ शांत घंटे जिन्हें हम अक्सर नींद, जल्दबाजी और घबराहट में बर्बाद कर देते हैं, असल में वे हमारी पूरी जिंदगी का टोन सेट करते हैं। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि सुबह का 1 घंटा इतनी ताकत रखता है कि वह आपके पूरे दिन का डायरेक्शन बदल सकता है।
क्योंकि उस समय दुनिया अब भी जागी नहीं होती, शोर कम होता है और मन सबसे शांत, साफ और रिसेप्टिव होता है। सुबह का समय वैसा है जैसे आपके मस्तिष्क की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी पर होती है, यानी आपके भीतर का क्रिएटिव माइंड, रिफ्लेक्टिव माइंड और वह सेल्फ अवेयरनेस जो दिन भर के शोर में खो जाती है, सुबह के उन क्षणों में सबसे ज्यादा जागी रहती है। यही वजह है कि सबसे बड़े विचार, सबसे गहरे निष्कर्ष और सबसे ईमानदार इंट्रोस्पेक्शन इसी समय जन्म लेते हैं। लेकिन अधिकांश लोग इस सोने के समय को या तो सोकर गंवा देते हैं या फिर जागते ही फोन उठाकर दूसरे लोगों के जीवन में खो जाते हैं, जैसे दिन की शुरुआत अपनी नहीं, दुनिया की मांगों से करते हैं। बेनेट इसका हल एक सरल पर शक्तिशाली सलाह में देते हैं। काम पर जाने से पहले 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालो। 1 घंटा जो पूरी तरह आपका हो। नो फोन, नो रश, नो नॉइज। कल्पना कीजिए, सुबह की खिड़की से आती हल्की रोशनी, गरम चाय की एक चुस्की और आप शांत मन से अपने भीतर उतरते हुए। इस 1 घंटे में आप पढ़ सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं, अपने गोल्स की प्लानिंग कर सकते हैं या बस कुछ देर चुपचाप बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यह घंटा आपको सेंटर्ड करता है, जैसे कोई अदृश्य धागा आपकी सारी स्कैटर्ड एनर्जी को खींचकर एक जगह ले आता है। और यही ग्राउंडेड माइंड आपको दिन भर के डिसीजंस, रिएक्शंस, कॉन्वर्सेशंस सब कुछ बेहतर करने की क्षमता देता है। बहुत कम लोग मॉर्निंग आवर को सेक्रेड मानते हैं, पर जो लोग इसे समझ जाते हैं उनके लिए यह जीवन की सबसे कीमती आदत बन जाती है। क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत अपने मन की क्लैरिटी के साथ करते हैं तो पूरा दिन आपकी इच्छाओं के हिसाब से चलता है, दुनिया की मांगों के हिसाब से नहीं। चैप्टर 4, हाउ टू यूज इवनिंग्स। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सूरज ढलने लगता है और शहर के शोर की जगह एक धीमी सी थकान हवा में घुल जाती है, यही वो समय है जिसका उपयोग हम सबसे हल्के, सबसे बिखरे हुए तरीके से करते हैं। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि शाम का समय भी सुबह जितना ही सेक्रेड है, लेकिन हम उसे सबसे ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। काम से लौटते ही हम अक्सर थकान का बहाना बना लेते हैं, सोफे पर गिरना, फोन उठाना और फिर एक अंतहीन स्क्रोलिंग में खो जाना। हमें लगता है कि हम थक गए हैं, पर बेनेट इस बात को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, मन थका हुआ नहीं होता, मन डायरेक्शनलेस होता है। हमारे भीतर ऊर्जा होती है, पर उसे किस दिशा में लगाना है यह हम तय नहीं कर पाते। तो वह सबसे आसान रास्ता चुन लेता है, एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शन। और धीरे धीरे शाम का सुनहरा समय निरर्थक चीजों की धुंध में खो जाता है। वही शाम जो आपके विचारों को शांत कर सकती थी, आपकी ग्रोथ को फ्यूल दे सकती थी या आपकी आत्मा को नरिश कर सकती थी, वह बस स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी में बह जाती है। बेनेट एक बहुत ही सुंदर सलाह देते हैं। शाम के लिए एक मीनिंग टाइम रिचुअल तय करो। एक छोटा सा रिचुअल जो आपको भीतर से समृद्ध करे। कुछ ऐसा जो आपकी थकान को मिटाए नहीं, बल्कि उसे समझे, उसे ट्रांसफॉर्म करे। यह रिचुअल रीडिंग भी हो सकता है, जहां शब्द आपकी थकान पर एक तरह की शांति की परत डालते हैं, या जर्नलिंग, जहां आप दिन भर की उलझनों को कागज पर उतारकर अपने मन की भीड़ को खाली कर देते हैं, या एक 15 मिनट की वॉक, जहां सड़क की सांस लेती हवा आपकी एनर्जी को फिर से रीसेट कर देती है, या लर्निंग का कोई छोटा सा सेशन जो आपको याद दिलाता है कि दिन खत्म नहीं हुआ, अभी भी आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। शाम का यह मीनिंग टाइम आपके दिन को कंप्लीटनेस देता है, जैसे आपने समय को सिर्फ सरवाइव नहीं किया बल्कि जिया भी। और धीरे धीरे यही 30 से 60 मिनट आपकी आइडेंटिटी को शेप देने लगते हैं। क्योंकि दिन भर की थकान में भी यदि आप अपने लिए कुछ मीनिंगफुल कर लेते हैं तो आप सिर्फ समय नहीं उपयोग करते, आप अपने जीवन को दिशा देते हैं। चैप्टर 5, मेंटल ट्रेनिंग। दिमाग एक अनोखी चीज है। यह दिन भर हमारे लिए काम करता है, भागता है, सोचता है, चिंतित होता है, लेकिन हम शायद ही कभी रुककर उसे देखते हैं। शरीर थक जाए तो हम पहचान लेते हैं, कंधों में कसाव, पैरों में दर्द, आंखों में भारीपन। पर दिमाग की थकान, वह चुपचाप काम करती है। वह आवाज नहीं करती,
बस हमारे डिसीजंस को धुंधला कर देती है, इरादों को कमजोर कर देती है और जीवन को ऑटो पायलट पर धकेल देती है। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं, दिमाग को ट्रेन करना शरीर को ट्रेन करने से कठिन है, क्योंकि शरीर विरोध नहीं करता, दिमाग करता है। शरीर कहता है चलो थोड़ा और चल लें, पर दिमाग कहता है आज मत करो, कल कर लेना। और यही कल धीरे धीरे सालों में बदल जाता है। मेंटल ट्रेनिंग का मतलब मेडिटेशन नहीं, जैन मॉन्क बनना भी नहीं। इसका मतलब है अपने विचारों को संभालना, उन्हें बिना भागे देख पाना और उन्हें दिशा देना। हमारा दिमाग ऐसे चलता है जैसे एक बेकाबू घोड़ा, तेज, तनावग्रस्त, हर छोटी बात पर उछल पड़ने को तैयार। और जब हम उसे थोड़ी सी लगाम देना चाहते हैं तो वह और भी जोर से भागता है। इसीलिए बेनेट एक सिंपल अभ्यास सुझाते हैं। रोज 20 मिनट सिर्फ शांत बैठो, कुछ मत करो, न फोन, न किसी से बात, न कोई गोल। बस अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे आप किसी नदी के किनारे खड़े होकर बहते हुए पानी को देख रहे हों। विचार आएंगे, बहुत आएंगे, कभी कल का काम, कभी पुरानी गलती, कभी कोई बेकार सी चिंता। पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। धीरे धीरे आपका माइंड सीख जाता है कि वह विचारों का मालिक है, विचार उसका नहीं। और यही मेंटल डिसिप्लिन आपकी पूरी जिंदगी का पैटर्न बदल देती है, क्योंकि जब दिमाग स्पष्ट होता है, निर्णय शार्प हो जाते हैं। जब मन स्थिर होता है, भावनाएं आपको चलाती नहीं, आप उन्हें चलाते हैं। और जब आप रोज 20 मिनट अपने दिमाग को संभाल लेते हैं, तो दिन के बाकी 23 घंटे आपको संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। यही बेनेट का सच्चा लेसन है। मेंटल मास्टरी बिगिंस इन साइलेंस, एंड साइलेंस इज द डोरवे टू अ पावरफुल लाइफ। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान। यह शब्द सुनते ही लगता है कि यह किसी संत, किसी विद्वान, किसी असाधारण व्यक्ति का कौशल है। पर आर्नल्ड बेनेट इस भ्रम को एक झटके में तोड़ देते हैं। वे कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है। यह एक साधारण सी प्रैक्टिस है जो कोई भी सीख सकता है। हमारा दिमाग वैसे ही है जैसे एक पुराना रेडियो, जिसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बदलती रहती है। कभी किसी विचार पर जाता है, कभी किसी डर पर, कभी किसी याद पर, तो कभी किसी नोटिफिकेशन की तरफ खींच जाता है। हर बार जब आपका अटेंशन बिखरता है, आपकी मेंटल ऊर्जा टूट जाती है और जो काम 20 मिनट में होना चाहिए था, वह 2 घंटे तक खींच जाता है। स्टेपिंग आउट टू चेक योर फोन, एक पिंग, एक वाइब्रेट, एक थॉट कि मैं पानी पी लूं, ये सब मिलकर हमारी सबसे बड़ी पूंजी यानी अटेंशन को खा जाते हैं। बेनेट कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन दुश्मन नहीं, दिमाग की अनट्रेंड हैबिट है और एक आदत को बदला जा सकता है। कंसंट्रेशन शुरू होती है एक छोटे से निर्णय से, एक समय, एक काम। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। हम एक समय में एक ही काम करते हैं, बाकियों को बस पॉज करते रहते हैं। पर इन पॉजेज में दिमाग की एनर्जी लगातार टूटती रहती है। इसीलिए बेनेट सिंपल रणनीतियां सुझाते हैं। चाहे आप पोमोडोरो टाइमर का उपयोग करो, जहां 25 मिनट डीप फोकस और 5 मिनट रेस्ट मिलता है, या डीप वर्क का मॉडल अपनाओ, जहां आप डिस्ट्रैक्शन फ्री ब्लॉक्स बनाते हो, या मोनोटास्किंग, जहां आप अपने माइंड को सिखाते हो कि वह एक ही दिशा में चले पर पूरा चले। शुरुआत मुश्किल लगेगी, कुछ मिनटों में दिमाग उछलकर किसी और भागेगा, लेकिन धीरे धीरे यह वही दिमाग रहेगा जो एक विचार पर टिकना सीख जाएगा। जब ध्यान स्थिर होता है, काम सिर्फ जल्दी नहीं होता, काम की क्वालिटी बदल जाती है। आपके विचार तेज हो जाते हैं, शब्द गहरे, डिसीजन साफ और क्रिएटिविटी एफर्टलेस। बेनेट कहते हैं, जिस व्यक्ति ने कंसंट्रेशन सीख ली, उसने दुनिया का सबसे मूल्यवान कौशल सीख लिया, क्योंकि जीवन का असली जादू उसी क्षण में जन्म लेता है जब मन बिखरा नहीं, पूरी तरह उपस्थित होता है। चैप्टर 7, द कल्ट ऑफ द माइंड। मन, यह हमारे भीतर का अदृश्य ब्रह्मांड है, एक ऐसा संसार जिसे कोई देख नहीं सकता, पर जिसके कारण हमारी बाहरी दुनिया सुंदर भी लग सकती है और असहनीय भी। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि मन ही आपका असली ब्रह्मांड है। अगर यह शांत है तो दुनिया को देखने का आपका रंग शांत हो जाता है।
अगर यह बिखरा है तो सफलताएं भी अधूरी लगती हैं और छोटी छोटी समस्याएं पहाड़ जैसे भारी हो जाती हैं। बाहर की दुनिया को संभालना आसान है। एक टूटी चीज जोड़ लो, एक काम निपटा लो, एक मीटिंग कर लो। पर भीतर की दुनिया, उसके लिए साहस चाहिए, उसके लिए ईमानदारी चाहिए और सबसे ज्यादा उसके लिए समय चाहिए। हम अपने दिमाग से दिन भर काम करवाते हैं, निर्णय, चिंता, योजना, तनाव, समस्या समाधान। पर मन को पोषण कब देते हैं? कब उसके साथ बैठते हैं, कब उसे समझते हैं, कब उससे कहते हैं कि चलो थोड़ा रुकें और देखें कि भीतर क्या चल रहा है। बेनेट बताते हैं कि इनर वर्ल्ड को नरिश करना एक्सटर्नल सक्सेस की सबसे बड़ी फाउंडेशन है, क्योंकि अगर भीतर का संसार व्यवस्थित है तो बाहरी केओस भी आपको नहीं हिला सकता। अगर भीतर क्लैरिटी है तो हर लक्ष्य अटेनेबल लगता है। अगर भीतर शांति है तो दुनिया की आवाजें मन में तूफान नहीं बनती। लेकिन इनर नरिशमेंट कोई भारी अभ्यास नहीं है। यह किसी पहाड़ पर जाकर ध्यान करने जैसा बड़ा काम नहीं है। यह शुरू होता है एक बेहद छोटे पर इनक्रेडिबली शक्तिशाली रिचुअल से, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर रात सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट जहां आप दिन भर की दौड़ से थोड़ा बाहर आते हैं और अपने मन को देखते हैं। क्या अच्छा हुआ? किस बात ने आपकी मदद की? किसने आपका दिन थोड़ा हल्का किया? कौन सी चीज छोटी थी पर दिल को छू गई? यह 10 मिनट आपको सिखाते हैं कि दिन सिर्फ समस्याओं से नहीं बना था। उसमें छोटे छोटे चमत्कार भी थे जिन्हें आपने देखा ही नहीं। जैसे किसी ने बिना कारण मुस्कुरा दिया, या बस समय पर आ गई, या किसी ने आपकी बात क्वाइटली सुनी, या आपका कोई काम उम्मीद से बेहतर निकला। ग्रैटिट्यूड का यह अभ्यास आपके दिमाग को रिवायरिंग की तरफ बदलता है। यह उसे नेगेटिविटी की तरफ नहीं, पॉसिबिलिटी की तरफ ट्रेंड करता है। यह आपको याद दिलाता है कि चाहे बाहर कितना भी हलचल हो, आपके भीतर एक स्थिर, मजबूत जगह है जहां आप वापस लौट सकते हैं। धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड आपके मन को एक ऐसे मंदिर में बदल देता है जहां शोर नहीं, अर्थ बसता है, जहां चिंता नहीं, दृढ़ता पनपती है, जहां बिखराव नहीं, एक शांत प्रकाशित अवेयरनेस खड़ी होती है। और तब आपको समझ आता है दुनिया नहीं बदली, आपका मन बदला है। और जब मन बदलता है, दुनिया अपने आप नई लगने लगती है। चैप्टर 8, लिविंग फुली। जीवन का असली अर्थ कभी भी घड़ी के कांटों के बीच नहीं छिपा होता। वह मिनटों की गिनती में नहीं मिलता, वह डेडलाइंस के नीचे नहीं दबा होता। आर्नोल्ड बेनेट जब लिविंग फुली की बात करते हैं तो वे हमें एक बहुत सरल पर बेहद गहरी बात सिखाते हैं। मुद्दा टाइम मैनेजमेंट नहीं, मुद्दा लाइफ मैनेजमेंट है। हम दिन भर दौड़ते रहते हैं, काम, जिम्मेदारियां, फर्ज कॉल्स, ईमेल्स, छोटी छोटी चिंताएं, और इस दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हम जी सकते हैं, सिर्फ सरवाइव नहीं। बेनेट बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि हमारे पास समय कम है, बल्कि यह है कि हम अपने पास मौजूद समय को महसूस नहीं करते। हम पल को छूते ही नहीं, उसे जीने से पहले ही हम अगली चीज की तरफ भाग जाते हैं। एक सुंदर शाम बीत जाती है और हमें याद नहीं रहता सूरज के रंग कैसे थे। एक बातचीत पूरी होती है और हमें याद नहीं रहता कि व्यक्ति की आवाज में वार्मथ थी। हम खाना खाते हैं पर हमें पता ही नहीं चलता कि स्वाद कैसा था, क्योंकि मन कहीं और भाग रहा था। लिविंग फुली का मतलब यह नहीं कि आप कोई बड़ा एडवेंचर करें। यह छोटा सा, धीमा सा और बेहद पर्सनल अनुभव है, पल को महसूस करना। और इसके लिए बेनेट एक मैजिकल रिचुअल सुझाते हैं। दैनिक 1 घंटे को लाइफ आवर नाम दो। ये 1 घंटा काम का नहीं, किसी टास्क का नहीं, किसी गोल का नहीं। यह वह 1 घंटा है जहां आप बस जीवित होते हैं, पूरी तरह उपस्थित। चाहे आप वॉक कर रहे हों, चाय पी रहे हों, बादलों को देख रहे हों, किताब पढ़ रहे हों या बस चुपचाप बैठे हों। इस लाइफ आवर में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, सिर्फ जीवन, सिर्फ आप। और वह अद्भुत अवेयरनेस की यह क्षण, यह सांस, यह एहसास अद्वितीय है। धीरे धीरे यह 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी को बदलने लगता है, क्योंकि जब आप एक पल को पूर्णता से जीना सीख लेते हैं
तो आप हर पल को जीना सीख जाते हैं और तब आप समझते हैं जीवन कभी व्यस्तता के बीच नहीं मिलता। जीवन हमेशा महसूस किए गए पलों में मिलता है। किताब खत्म नहीं होती, आप पर खत्म होती है, क्योंकि बेनेट कोई मिरेकल फॉर्मूला नहीं देते। वो बस एक सच्चाई दिखाते हैं। आपके पास समय है, हमेशा से था, बस आपने उसे देखा नहीं। कल्पना करो, आज रात जब तुम सोने जाओगे, तुम्हारे अगले 24 घंटे तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। तुम क्या करोगे? उन्हें खो दोगे या जी लोगे? याद रखो, जिंदगी 10 सालों में नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है 1 घंटे में। और अगर तुम अपने दिन का सिर्फ 1 घंटा पूरी सजगता से जी लेते हो, तो तुम वो हासिल कर सकते हो जिसे लोग किस्मत कहते हैं। क्योंकि असली चमत्कार समय नहीं है, असली चमत्कार है उसे जीने की आपकी क्षमता। अगर इस वीडियो ने आपको एक नई दृष्टि दी, एक शांत सा एहसास दिया, या आपको खुद से मिलने पर मजबूर किया, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें आज शायद यही सुनना जरूरी है। धन्यवाद।